सच्चे बनो, अच्छे बनो, योगी बनो, उपयोगी बनो। आज मैं एक ऐसे ही उपयोगी योगी की कहानी लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आपको ये कहानी बहुत ही प्रेरक लगेगी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगेगी। ध्यानपूर्वक सुने। बात उन दिनों की है जब धरती पर सुर असुर संग्राम छिड़ा हुआ था, यानी कि देवताओं और दानवों का युद्ध जारी था। दोनों तरफ से तरह तरह के प्रयास किए जा रहे थे कि इस युद्ध को जीता जाए। देवतागण ये चाहते थे कि असुरों को हरा करके हमेशा हमेशा के लिए उनका सफाया कर दिया जाए, और असुर भी ये चाहते थे कि देवताओं को हरा करके सबको बंदी बना लें और धरती पर उनका राज हो जाए। धरती पर उनका एक छत्र राज रहे, किसी भी तरीके का उनको व्यवधान न आए और राक्षस राज कायम हो जाए। घटना उन्हीं दिनों की है। युद्ध एक ऐसे मोड़ पे आ चुका था जब ऐसा लग रहा था कि सत्य हार जाएगा, अर्थात देवताओं की टीम हार जाएगी और वो परास्त हो जाएंगे और पूरे संसार में राक्षसों का राज स्थापित हो जाएगा। तो जितने भी देवतागण थे जो युद्ध लड़ रहे थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि अब हमें अपने लीडर को बता देना चाहिए कि हमारी स्थिति बड़ी भयावह हो गई है, हम लोगों की स्थिति बड़ी अब निराशाजनक है, और अगर कुछ विशेष प्रयास नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि हम लोगों का सर्वनाश हो जाए और देवतागण इस युद्ध में हार जाए। इस बात को लेकर के वो लोग अपने लीडर, देवताओं के एक तरीके से देखा जाए तो जो राजा थे भगवान इंद्र, उनके पास लोग पहुँचे और पहुँच करके उनसे निवेदन किया, सारी बात बताई कि स्थिति ये आ गई है और अगर आप कुछ विशेष प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित ही है कि हम लोगों की हार अब जल्दी ही होने वाली है। ऐसा समाचार सुन करके भगवान इंद्र पूरी तरीके से सकते में आ गए। उनको इस तरीके का भान ही नहीं था, उनको इस तरीके का विश्वास ही नहीं था कि देवता भी कभी हार सकते हैं। निराशा हताशा में उनको कोई युक्ति नहीं सूझी, उनको कोई उपाय नहीं सूझा, तो वो सीधे सलाह लेने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उन्हीं से जाना जाए, क्योंकि वो भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। इस युद्ध का क्या भविष्य होगा वो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, और ज़रूर अगर हम लोगों को जीतना है तो कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। इसी आशा से इंद्रदेव पहुँचते हैं ब्रह्मा जी के पास, और जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ब्रह्मा जी ध्यानावस्था में है, आंखें बंद थी। तो उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके वहीं खड़े रहे, इंतज़ार करने लगे कि जैसे ही ब्रह्मा जी का ध्यान टूटेगा तो ज़रूर मेरी तरफ देखेंगे, तब मैं अपने मन की बात उनसे कहूँगा। जैसे ही कुछ समय गुजरता है तो ब्रह्मा जी को भी भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे समीप, मेरे आसपास कोई है जो मुझसे मिलने के लिए आया है। तो ब्रह्मा जी अपने नेत्र खोलते हैं, आँखों को खोलते हैं, तो पाते हैं कि देवराज इंद्र खड़े हैं। उन्होंने कहा, कैसे आना हुआ देवराज इंद्र, बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है। उन्होंने कहा, महाराज बड़ी हताशा, बड़ी निराशा में आया हूँ और आपसे जानने आया हूँ कि जो धरती पर देवताओं और दानवों का युद्ध जो चल रहा है उसका क्या परिणाम होगा। जो लोग लड़ रहे हैं देवतागण, उन्होंने आ करके मुझसे सलाह मांगी है, और बड़ी निराशाजनक स्थिति है। हम लोग हार की कगार पर हैं। हम लोग अगर कुछ विशेष प्रयास, उन्होंने कहा कि अगर आपके द्वारा नहीं किया जाएगा तो निश्चित है कि हम लोगों की हार हो जाएगी। तो महाराज मैं आज आपसे सलाह लेने आया हूँ, क्या हम लोग इस युद्ध को जीतेंगे अथवा नहीं जीतेंगे, और अगर जीतेंगे तो वो क्या युक्तियाँ हो सकती है, वो क्या सुझाव हो सकते हैं, वो क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम लोग इस युद्ध को जीतेंगे। हम लोगों का मार्गदर्शन करें प्रभु,
स्थिति बड़ी जो है चिंताजनक है। जैसे ही जो है इंद्रदेव जो है कि ये सारी बातें उन्होंने जब बड़े ध्यानपूर्वक सुना, तो सुनने के बाद फिर से एक बार और ध्यान की मुद्रा में चले गए। उन्होंने खुद से जो है आंखें बंद कर ली और कुछ समय के बाद फिर से ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र को खोला और खोला तो उनके मुख से जो शब्द निकले वो ये था कि त्याग और तप में बहुत बड़ा बल होता है, और देवतागण ने त्याग और तप दोनों को ही जो है छोड़ दिया है, विलासिता का जीवन जी रहे हैं। यही कारण है कि जो असुर हैं वो हावी हो रहे हैं और आपकी जो है हार हो रही है। तो देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु इसका कोई उपाय बताइए, कैसे जो है हम लोग जो है इस युद्ध को जीत पाएंगे। उन्होंने कहा, देखिए आपके बारे में, देवताओं के बारे में तो मैंने बता ही दिया, युद्ध जीता जा सकता है। धरती पर एक जो है नैमिषारण्य नाम की जगह है, जहाँ पर एक योगी तपस्यारत है। अगर जो है उनकी हड्डियाँ मिल जाती हैं और उन हड्डियों का प्रयोग अस्त्र के रूप में किया जाए तो वो वज्रास्त्र की तरह जो है काम करेंगे। वज्र के समान उनकी हड्डियाँ हो गई हैं। त्याग और तप के बल पर उनकी हड्डियाँ वज्र बन गई हैं। अगर उनका प्रयोग युद्ध में होता है तो निश्चित ही जो है असुर जो है हार जाएंगे और उनका जो है विनाश हो जाएगा और देवताओं की जो है विजय हो जाएगी। उन्होंने कहा, महाराज ये नैमिषारण्य हम पहुँचे कैसे, और जो है उनके जीवित रहते उनकी हड्डियां हमें कैसे प्राप्त होंगी, जिसका जो है हमें हथियार बनाना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता हूँ, सब कुछ जो है आपको जो है हम करके दे दें तो फिर आपका क्या मतलब रह जाएगा। मैंने आपको उपाय बता दिया है, आप जाइए और उनकी हड्डियों के लिए निवेदन करिए, हो सकता है कि आपका काम बन जाए। तो उन्होंने लोकेशन ली। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में पड़ता है, वहाँ का जंगल वाला इलाका है। तो भगवान इंद्र जो है अब कुछ भी नहीं सोचते हैं, कोई उपाय नहीं सोचते हैं, वो सीधा उनकी सलाह लेकर के और सीधे उस ऋषि के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं कि हम जो है उन ऋषि महात्मा को जो है पाएँ और उनसे निवेदन करें। लेकिन पूरे रास्ते भर ये चिंता भी उनकी जारी थी कि आखिर जो है उनके जीवित रहते वो कैसे मांगेंगे, कैसे निवेदन करेंगे कि आप जो अपनी हड्डियों को दे दीजिए। इस असमंजस में भी थे, इस परेशानी में भी थे, लेकिन फिर भी चूँकि जो है स्थिति बड़ी भयावह थी और पूरे जो है लोक कल्याण की बात थी, तो फिर जो है वो पहुँचते हैं और पहुँच करके जैसे ही पहुँच के उस जंगल में, उस घनघोर जंगल में बट वृक्ष के नीचे देखते हैं कि वो ऋषि महर्षि जिनके बारे में बताया था जो है ब्रह्मा जी ने, वो वास्तव में जो है उसी तरीके के थे। पूरा का पूरा उनके शरीर का मांस गल गया था और केवल हड्डियां ही बची थी, और उसी अवस्था में वो जो है ध्यान में लीन थे, ध्यानास्थ थे। और एक तरीके से देखा जाए तो उनकी केवल हड्डियां ही बची थी। शायद इसीलिए उनका नाम दधीच भी था। दधीची, महर्षि दधीच के नाम से वो पूरे जो है संसार में विख्यात थे। तो जैसे ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने किया, हाथ जोड़ करके खड़े रहे विनय के साथ, सेम यहाँ पर भी आए और हाथ जोड़ करके निवेदन के साथ भगवान इंद्र जो है इनके समीप भी जो है खड़े हो गए। जैसे ही कुछ समय गुजरता है उनकी भी आंखें खुलती हैं, और खुलती हैं तो देखते हैं कि देवराज इंद्र सामने खड़े हैं। तो महर्षि जी जो कहते हैं कि अरे आपका जो है इस घनघोर जंगल में आना बहुत सार्थक और बहुत उचित नहीं लगता था, आपको जो है मुझे बुला लेना चाहिए था, मुझे आदेश कर देना चाहिए था, मैं ज़रूर आपसे मिलने आ गया रहता, लेकिन आप स्वयं चल करके आए हैं, ज़रूर कोई विशेष प्रयोजन होगा, कहिए युद्ध के क्या हालचाल हैं। उन्होंने सीधा ऐसा जो है पूछा, क्योंकि वो ऋषि थे, ब्रह्मर्षि थे, उनको भी भविष्य का पता था और उनको ये इनके आने का कारण भी पता चल गया था। इसीलिए उनके संकोच को देखते हुए उन्होंने स्वयं ही पूछ लिया। तो फिर जो है थोड़ी सी भगवान इंद्र ने अपने आप को जो हल्का पाया। उन्होंने युद्ध के स्थिति को बताया कि बड़ी निराशाजनक स्थिति है और हम लोगों की जो है हार की संभावना बन रही है। तो जैसे ही इन्होंने ये समाचार दिया तो महर्षि दधीच ने
बिना झिझके, बिना सोचे, बिना समझे, क्योंकि उनको पता था कि जिस चीज़ के लिए उनका जो है यह जीवन है वो समय आ चुका है और उनका उपयोग जो है होने वाला है। उन्होंने कहा, महाराज अगर इस युद्ध में अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपने प्राण भी जो है देने के लिए तैयार हूँ, और लेकिन इस युद्ध को जो है जीता जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे मानवता के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है। तो इस कल्याणार्थ मैं अपने को जो है मृत्यु का भी जो है वर्ण कर लूँगा, मैं मृत्यु से भी जो है किंचित नहीं डरूंगा। इस तरह की बात उन्होंने दोहराई। जैसे ही ये सारी बात दोहराई, भगवान इंद्र का काम जो है बहुत आसान हो गया। उन्होंने कहा, महाराज ऐसी स्थिति है, मैं ब्रह्मा जी के पास गया था, उन्होंने ऐसा ऐसा सुझाव दिया है, वो सुझाव कहने योग्य नहीं है, लेकिन अब स्थिति इस ढंग की है कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपकी हड्डियाँ जो है मुझे चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, बहुत अच्छा, मैं शीघ्र ही जो है योग बल पर जो है, तपोबल पर, योग के तप के बल पर मैं अपने प्राणों को इस शरीर से अलग कर ले रहा हूँ और आप इसका इस्तेमाल जो है युद्ध में कर लीजिए। वैसा ही हुआ। कुछ ही मिनटों बाद वो ऋषि अपना जो है चले जाते हैं योग की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में, और अपने प्राण को जो है शरीर से जो है अलग कर लेते हैं। भगवान इंद्र उनकी हड्डियों का जो है उपयोग करते हैं, वज्रास्त्र तैयार किए जाते हैं और युद्ध में उनकी हड्डियों का जो है प्रयोग होता है, और प्रयोग के पश्चात देवतागण की जो है जीत होती है, सत्य स्थापित हो जाता है। ये अक्सर कहा भी जाता है कि सत्य जो है पराजित नहीं होता है, परेशान हो सकता है। वही स्थिति सेम टू सेम यहाँ पर भी थी। सत्य जो है विजित होता है, विजयी होता है, और सारे देवतागण प्रसन्न होते हैं, और पूरे संसार में, पूरे विश्व में केवल एक ही नाम की चर्चा होती है, वो महर्षि दधीचि की चर्चा होती है। ये कहानी है तो बड़ी छोटी, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत ही विशद जो है ज्ञान देती है आज की युवा पीढ़ी के लिए, जब हम लोग जो है धन लोलुप हुए जा रहे हैं, विस्तारवादी नीतियों को जो है अपना रहे हैं, और लोक कल्याण के कार्यों को जो है एक तरीके से देखा जाए तो अलग करके केवल स्वयं को आगे ला करके जो है विकसित करने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये महर्षि दधीच की ये कहानी हम सबको प्रेरणा देती है, हम सबको जो है प्रेरित करती है लगातार कि अगर लोक कल्याण की बात आ जाए, अपने समाज की बात आ जाए, अपने जो है देश की बात आ जाए, तो उस लेवल पर अगर कुछ कुर्बानी करनी है, तो अगर वो प्राण के लेवल पर भी हो तो उसे कर दें।